दोस्तों जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो कभी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर था, आज वही देश बच्चों को इतना प्रेशर देता है कि हर साल हजारों स्टूडेंट्स डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड की कगार पर पहुंच जाते हैं। छात्र ने आत्महत्या कर ली और बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। ये मासूम परीक्षा के नंबरों के आगे जिंदगी हार गया। Student died by suicide while preparing for exams. क्लासरूम में कुर्सियां टूटी हैं, बाथरूम नहीं है, लेकिन बोर्ड पर लिखा है एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। दूसरी तरफ एसी वाले प्राइवेट स्कूल हैं, लाखों की फीस है, फैंसी यूनिफॉर्म है, स्मार्ट क्लासेस हैं, लेकिन आउटपुट वही रट्टाफिकेशन, वही रैट रेस, वही बेरोजगारी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये वीडियो सिर्फ स्कूल और कॉलेज की शिकायत नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की कहानी है जो बच्चे के बचपन से लेकर उसकी नौकरी तक हर कदम पर उसे कंट्रोल करता है। पहले एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। Rockefeller was one of the richest men in the entire world from the oil industry. And in 1903, he funded the General Education Board with a famous quote of saying, "I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers." The General Education Board's main objective was to create schools that focused on obeying authority, following rules, memorizing, not thinking, and breeding you to work 9 to 5 jobs for elite corporations. That is why we see the mundane subjects in school of things like math, English, and other subjects. And I mean, even look at our schools. They look like prisons. अब इस छोटे से वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक तरफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन होने पर गर्व करता है, डेमोग्राफी डिविडेंड की बात होती है। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी यह है कि करोड़ों ग्रेजुएट्स के पास में ना तो जॉब है और ना ही बेसिक स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ रटा है, सीखा कुछ भी नहीं है। ये केवल पढ़े हैं, कढ़े नहीं हैं। हम दुनिया के टॉप इंजीनियर, डॉक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं, लेकिन अपने ही सरकारी स्कूल में बच्चों को आज भी नमक रोटी वाला मिड डे मील मिलता है और उसी के लालच में बच्चे वहां पर पहुंचते भी हैं। और कभी कभी क्या होता है, मिड डे मील नहीं भी मिलता है और जो कभी मिलता है उसी को खा करके बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि वो क्या और क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों आज का युवा बीटेक करके भी बेरोजगार बैठा हुआ है, क्यों पहले ITI करने वाले को भी रोजगार मिल जाता था, क्यों बीकॉम के बाद भी इंटर्नशिप फ्री में करनी पड़ रही है। एक्चुअली आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम अचानक से नहीं बन गया है, इसकी जड़ें जाती हैं ब्रिटिश राज तक। जब मैकॉले ने साफ बोला था हमें ऐसे लोग चाहिए जो रंग से भारतीय हों लेकिन सोच से पूरी तरीके से अंग्रेज, यानी कि भूरे अंग्रेज, यानी कि क्लर्क प्रोड्यूसिंग मशीन। उस समय एजुकेशन का मकसद था सवाल ना पूछने वाले, ऐसे लोग जिनके पास में कोई अपना क्रिएटिव दिमाग ना हो, बल्कि ऐसे लोग जो ऑर्डर को फॉलो करें, रूटीन काम करें और सिस्टम पर कोई भी क्वेश्चन ना करें। प्रॉब्लम यह है कि आजादी के 70-75 साल के बाद भी हमने वही मॉडल कॉपी पेस्ट कर लिया है, नाम बदल दिया है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से हम इसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोलने लग गए हैं, लेकिन फाउंडेशन वही रहा, रट्टा, एग्जाम, नंबर और डिग्री। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउंड रियलिटी सरकारी स्कूल्स की। कई रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज ये दिखाती हैं कि देश के बड़े हिस्से में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, पीने के पानी, टॉयलेट, बेसिक फर्नीचर तक वहां पर नहीं है। कुछ जगह भूतिया स्कूल का भी केस सामने आया है। कागज पर स्कूल चल रहा है, फंड रिलीज हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर बिल्डिंग ही नहीं है। अब दूसरी तरफ देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स, जहां पर एडमिशन फॉर्म से ज्यादा मोटा होता है फीस चार्ट। 2024-25 का जो सेशन था उसमें इन्होंने 40% का हाइक किया, 24-25 में इन्होंने 33% का हाइक किया। नाउ मोर देन 18% हाइक इन द फी विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ऊंची फीस, डोनेशन, कंपलसरी यूनिफॉर्म कर दी गई है कई प्रकार की, और वो यूनिफॉर्म हो या फिर किताबें हो, ये मिलेंगी भी उन्हीं की पर्टिकुलर दुकानों से। कई पेरेंट्स सोना गिरवी रख करके या जमीन बेच करके बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, लेकिन आउटपुट क्या है, जॉब ना मिलना या फिर मिल गई तो स्किल्स की कमी के कारण वहां पर स्ट्रगल करना। मेरी जानकारी में ऐसे काफी सारे लोग हैं, इवन मेरे रिलेटिव्स भी हैं, जिन्होंने बीटेक एमटेक कर ली थी, लेकिन कंपनीज में जाकर के उनको ओके टेस्टिंग का स्टिकर चिपकाने का काम मिला था। और इधर जब स्कूल से उम्मीद टूटती है तो एंट्री होती है कोचिंग माफियाओं की।
कोटा, पटना, दिल्ली हजारों ऐसे कोचिंग हब बन चुके हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं, ऑल इंडिया रैंक की रैट रेस चलती है। डॉक्यूमेंट्रीज दिखाती हैं कि कैसे ये कोचिंग हब ड्रीम फैक्ट्री के नाम पर बच्चों को प्रेशर फैक्ट्री में बदल देते हैं। नींद कम आना, खेल बंद हो जाना, हॉबीज खत्म हो जाना, बस एक ही मंत्र आता है कि एग्जाम क्लियर करो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। 3 इडियट्स फिल्म आई थी, सबने बहुत ताली बजाई। फॉलो योर पैशन वाले डायलॉग्स जो थे वो उस टाइम पर वायरल हुए थे, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहता है, तो जवाब यही आता है भाई कि उसे इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, बस। ऊपर से हमारे स्कूल्स में ज्यादातर फोकस रहता है रट्टा और नंबर्स के ऊपर। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में मेनली फोकस रखा जाता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश के ऊपर। कारण क्या है? एमएनसीज में जाना है, हिसाब किताब लगाना है। और इधर पढ़ाई का लेवल क्या है? आउटडेटेड सिलेबस हो चुके हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लगभग नाम मात्र की है। जो कॉलेजेस ये कह करके प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे यहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, वहां पर भी आप जाकर के देखेंगे ना, एक ही प्रोजेक्ट को बार बार घिस दिया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर एक ही तरीके के नाट्य, एक ही तरीके के डांस बार बार करवा दिए जाते हैं। गेम्स के नाम पर कुछ बच्चों को भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन प्रेशर वही पढ़ाई वाला ही रहता है। डॉक्यूमेंट्रीज और रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि एग्जाम के टाइम पर स्टूडेंट्स में स्ट्रेस, एंजाइटी, आइडल थॉट्स तक बढ़ जाते हैं। कई बच्चे फेलियर को लाइफ एंड समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि मार्क्स से बाहर भी दुनिया है। यह नंबर सिस्टम केवल और केवल चूहे के पिंजरे की तरह है। जब आप सिस्टम की गहराई में जाते हैं तो सिर्फ प्रेशर ही नहीं बल्कि करप्शन भी दिखाई देता है। पेपर लीक हो जाना, एग्जाम स्कैम होना, फर्जी मार्कशीट, घोस्ट स्कूल्स, मिड डे मील स्कैम, ये सब मिलकर के एक मैसेज भेजते हैं कि मेहनत से ज्यादा जुगाड़ काम आता है। और इधर एजुकेशन एज बिजनेस मॉडल, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में लगे हुए हैं। उधर गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज लोन, जमीन गिरवी रखना, कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाई करवा रही हैं। और आखिर में जॉब मार्केट कहता है स्किल्स कहां है? अब बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार गलती किसकी है? क्या सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम या पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स खुद भी? अगर सत्य निष्ठा से देखा जाए तो सभी की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है और सभी की थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं। जब एजुकेशन गिरती है तो सिर्फ एक स्टूडेंट फेल नहीं होता, पूरा का पूरा देश फेल होता है। लेकिन जब एजुकेशन उठती है तो सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ती, सोच भी बढ़ती है, इनोवेशन भी आता है, डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है। अगर आप भी इस सिस्टम से गुजरे हैं या आपके घर में भी कोई बच्चा अभी भी इस रैट रेस में फंसा हुआ है तो इस वीडियो को सिर्फ देख करके आगे मत बढ़ जाइएगा। कमेंट में अपनी स्टोरी भी लिखिएगा और इस वीडियो को पेरेंट्स, टीचर, पॉलिसी मेकर्स और अपने दोस्तों तक भी शेयर अवश्य कीजिएगा। इसके आगे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अन्य पहलुओं और समाधानों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे साथ में जुड़े रहिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इससे स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। दोस्तों, काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें आपकी पुस्तक टाइम मोर्चा के चक्रव्यूह नहीं मिल रही है। दोस्तों, सनातन हाट पर यह पुस्तक उपलब्ध है 399 में, फ्री डिलीवरी, और साथ ही साथ मेरी दूसरी पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर, इसके साथ में पूरी तरीके से मुफ्त फ्री दी जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, अगर आप हमारे गुरुकुलों को डोनेशन करना चाहते हैं तो विश्वानी सेवा फाउंडेशन पर जाइए और इस क्यूआर कोड के माध्यम से हमें डोनेट भी अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।